हमारे बीच में हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और यहाँ के लोकप्रिय विधायक भी हैं। सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनको भी कल इसी निमित्त जो है उधम सिंह नगर जाना है। बसीन साहब हमारे बहुत सीनियर हैं, हमारे प्राचार्य भी रहे हैं, हमारे गुरुजी भी रहे हैं और आज हमारे बीच में हैं। हमारे प्रदेश मंत्री जी भी हैं और हमारे महामंत्री जी भी हैं और सभी प्रेस के लोग भी हैं। आप सबको पता है कि हमारी एनडीए की सरकार, जो कि भारत सरकार है हमारी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्ष पूरी कर चुकी है और ये 11 साल जो है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। पूरे देश में हर जिला मुख्यालय पे हमारे केंद्रीय मंत्री लोग भी जा रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री लोग जा रहे हैं, हमारे प्रदेशों के पदाधिकारी जा रहे हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं कुछ विषय आपके सामने रखूंगा, फिर आपको कुछ पूछना होगा तो बाद में पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में देश का पहला रेल और परिवहन विश्वविद्यालय बनाया गया। आजाद भारत में ना परिवहन विश्वविद्यालय था ना रेल विश्वविद्यालय था। इस अमृत काल में सबसे बड़ा काम ये हुआ है कि नया विश्वविद्यालय बनाया गया। मोदी जी के कार्यकाल में जो नॉर्थ ईस्ट हमारा पूरा इलाका है, आजाद भारत में पहली बार वहां एक एम्स बनाया गया, ये भी पहली बार हुआ है। तीसरा, लेह लद्दाख में कोई डिग्री कॉलेज नहीं था। मोदी जी के नेतृत्व में पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है लेह लद्दाख में बनाया गया, ये भी बहुत बड़ा काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। हमारे देश में पहले जो है टोटल मेडिकल कॉलेजों की संख्या जो है वो 100-150 थी। आज पूरे देश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनके तैयार हो गए और कुछ तैयार हो रहे हैं। 51,000 बच्चे हमारे देश में एमबीबीएस करते थे पहले। आज मोदी जी के कारण, जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, आज हमारे देश में 1,21,276 बच्चे जो है हर साल एमबीबीएस कर रहे हैं। 1,21,276 बच्चे, ये बड़ी बात है। आज 14,502 पीएम श्री स्कूलें मोदी जी के नेतृत्व में बनाई गई हैं। आज देश में कौशल विकास में 1,42,00,000 युवाओं को जो है मुफ्त परीक्षण दिया गया मोदी जी के नेतृत्व में। आज देश में नई शिक्षा नीति लाने का काम भी मोदी जी ने किया है और आपने देखा होगा कि नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित शिक्षा दी जाएगी। यह हमारे 35 करोड़ बच्चों को दी जा रही है। आज मोदी जी के शासन में मानस खंड योजना जो है हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए चलाई जा रही है। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तराखंड में उड़ान योजना चलाई जा रही है। नेशनल हाईवे बनने हैं और रेल कनेक्टिविटी से हमारे चारों धाम जुड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारा जो बागेश्वर से लेके और टनकपुर तक इस रेल लाइन की सर्वे के लिए भी हमारे मोदी जी ने पैसा दे दिया है। हमारे हरिद्वार जिले में भी देश का 612वां मेडिकल कॉलेज जो है हरिद्वार बनाया गया और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज अब हमारा क्या हो गया, शुरू हो गया है। मैं अपने माननीय विधायक जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनके प्रयासों से ही जमीन सब हमने यहाँ पे पूरी की है। आज वंदना कटारिया जी के नाम से एक यहाँ पे स्टेडियम बनाया जा रहा है। भूमिगत पाइपलाइन या तो दिल्ली में थी या हरिद्वार में बिछाई जा रही है। ये भी मोदी जी के नेतृत्व में बड़ा काम हुआ है। यहाँ पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और खेल स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। यहाँ पे रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है और इतना ही नहीं, आज हमारे देश में आपको ताजुब होगा कि 2014 के बाद नए 8 IIM बनाए गए हैं।
देश में 2014 के बाद जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं 23 नए एम्स खोले गए हैं। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने देश के 2014 के बाद 7 IIT नए बनाए गए हैं और इतना ही नहीं 570 विश्वविद्यालय मोदी जी के नेतृत्व में देश में बनाए गए हैं। और इतना ही नहीं, आज देश में 10,000 अटल टीचिंग लैब जो है मोदी जी के नेतृत्व में दी गई, जहां के हमारे साइंस के बच्चे जो है हमारे केमिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और जीव विज्ञान का और भौतिकी विज्ञान के क्या करें प्रयोगशालाएं पूरे देश में लगाई गई हैं। तो बहुत काम हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और मैं कह सकता हूं कि आप सब लोगों को पता है कि आज आप देश ये समझ गया है कि मोदी है तो मुमकिन है। सिर्फ नारा नहीं, एक क्या है जमीनी हकीकत है। और पत्रकार मित्र तो मुझसे भी ज्यादा जानते हैं, आप लोग डेली नेशनल मीडिया से भी जुड़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से भी आप लोग जुड़े हैं। मैं वैसे तो 1 घंटा बोल सकता हूं, लेकिन आप सबको पता है कि इस अमृत काल में इन 11 वर्षों में आज देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। महिलाओं की भागीदारी का काम देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। देश में 4 नए मंत्रालय खोलने का भी मोदी जी ने काम किया। सहकारिता नया मंत्रालय बनाया है, डेयरी नया मंत्रालय बनाया है। आपको पता है कि एक से एक बड़े काम जो है आज मोदी जी के नेतृत्व में है। क्योंकि हम हरिद्वार में आज बैठे हैं तो यहाँ आयुर्वेद और योग की जननी है। ये भी वैश्विक मान्यता अगर किसी ने दी है तो किसने दी है? मोदी जी ने। संस्कृत को भी अगर अखिल विश्व की मान्यता किसी ने दी है तो मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। तो मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जो 11 वर्ष हैं ये सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। आज देश में 4 करोड़ गरीब लोगों के मकान बन के तैयार हो गए हैं। आज देश में घर घर उज्ज्वला कनेक्शन देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। आज जो है घर घर शौचालय बनाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज जो है घर घर पानी देने का काम किसके नेतृत्व में है? मोदी जी के नेतृत्व में है। तो मैं कह सकता हूं कि आज देश आगे बढ़ रहा है। विश्व के टॉप 5 देशों में अगर कोई शामिल है तो मोदी जी के नेतृत्व में कौन है? भारत हो गया है। युवाओं के लिए हमारी सरकार समर्पित है, महिलाओं के लिए समर्पित है, गरीबों के लिए समर्पित है और पूरे विश्व में जो है मोदी जी के कारण आज भारत का डंका बज रहा है। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते। सर, मैं सुशासन की जब लिखा है ना, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 वर्ष, सुशासन पे कहना चाहता हूँ। हरिद्वार में प्राइवेट अस्पताल बहुत है, बहुत हॉस्पिटल है। क्या कभी उनकी जांच हुई है कि उसमें कोई मुन्ना भाई तो काम नहीं कर रहा है? ऐसा कभी हुआ है कभी? क्या इसी से जुड़ा एक सवाल और सर मेरा, हरिद्वार में महिला अस्पताल है सर जो पूरे जिले को कनेक्ट करता है, कई महीनों से लिफ्ट